आज 11 जुलाई 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे लगाना। आज बात 3M इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आने वाली 17 जुलाई 2026 को यानी कि अगले शुक्रवार को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 506 रुपए का। तो बहुत ही बड़ा तगड़ा ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रही है, ये कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। पिछले साल भी इस कंपनी ने एक बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि 3M इंडिया के बारे में। तो ये कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है। पहला, सेफ्टी इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर और कंज्यूमर। 4 सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि आने वाले 17 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 506 रुपए का। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा जिनके पास भी इस कंपनी के शेयर होंगे या 17 जुलाई 2026 से पहले शेयर होल्डर्स इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, उन्हें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा 17 जुलाई 2026 को। ये तो बात है डिविडेंड की न्यूज़ की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो लास्ट फ्राइडे की बात करूँ, जब मार्केट बंद हुआ था, इस कंपनी के शेयर प्राइस था 35,370 रुपीज़ का। काफ़ी महंगा शेयर प्राइस है, बहुत महंगा है, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड तो दे ही रही है, साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा जो बेनिफिट है वो भी दे रही है। इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35,370 रुपीज़ का और लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था, इस कंपनी ने 1.80% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 18.47% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 29,690 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 35,000 रुपये से ऊपर का। यदि बात की जाए और देखा जाए 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 43.78% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 24,973 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 35,370 रुपीज़ का। तो निराश बिल्कुल भी नहीं किया इस कंपनी ने, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। हाँ, मालामाल भी नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि 200, 300, 400% रिटर्न निकाल के दिया हो। 5 साल में सिर्फ 43% रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 5 साल में। तो निराश नहीं किया, ये बात तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन इस कंपनी ने मालामाल भी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं किया। यदि इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे चुकी है, क्योंकि इस कंपनी ने ओवरऑल रिटर्न के मामले में 11,611% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 24 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 312 रुपए का, जो आज के दिन है 35,370 रुपीज़ का। तो जिससे भी 24 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा और आज तक कंपनी के शेयर को बेचा नहीं होगा और एक अच्छी खासी क्वांटिटी उस समय खरीदी होगी, उसे इस कंपनी ने करोड़पति बना दिया। ये तो बात है कंपनी के शेयर प्राइस को रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 38,030 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 28,730 रुपीज़ का। और आने वाली 17 जुलाई 2026 यानी कि अगले शुक्रवार को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। 17 जुलाई को 506 रुपए का, पहले 160 रुपए का और दूसरी बार में 346 रुपीज़ का ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है जिनके पास भी इस कंपनी के शेयर होंगे और क्वांटिटी अच्छी खासी होगी, तो आपको डिविडेंड का अमाउंट भी एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 160 रुपए का एक बारी में और 375 रुपए का दूसरी बारी में। तो कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है।
देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 39,174 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है और जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का होता है। और लार्ज कैप की कंपनियों में जोखिम नुकसान होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन कमी ये होती है कि कंपनी वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दे पाती जैसा कि मिड कैप की कंपनियां देती हैं और स्मॉल कैप की कंपनियां देती हैं। रिटर्न देती है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है कंपनी, और इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया है। पीबी रेशियो 22.16 है। शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 30.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर कितना लोन खर्च है, और इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.10 का। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपके पैसे को कंपनी ने जो लगाया था उसके बिहाफ में कंपनी ने कितना कमाया। तो इस कंपनी का जो आरओई है वो है 29.54% का, बहुत ही अच्छा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर 463.46 का, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.46%। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1568.90 का। बुक वैल्यू से मतलब होता है कि कंपनी यदि अपनी सारी संपत्ति को बेच दे और सारे लोन को पे कर दे, उसके बाद जो बचता है वही अमाउंट प्रति व्यक्ति जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाता है। और यदि कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात मानी जाती है। फेस वैल्यू 10 है इस कंपनी का। फेस वैल्यू से मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का मार्केट जो कंपनी की ग्रोथ है उससे कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1411 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4516 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 215 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 476 करोड़ का। जानते हैं 3M इंडिया पे किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 71% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग जनरल पब्लिक जिसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.14% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.05% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.78% का। DII यानी कि डोमेस्टिक इंश्योरेंस जिनका पैसा लगा हुआ है 1.04% का। डोमेस्टिक इंश्योरेंस का मतलब होता है जो घर के बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो भले ही शेयर बहुत महंगा हो, 35,000 के ऊपर का शेयर प्राइस है, लेकिन बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है और अच्छा खासा रिटर्न भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना।